Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I am your computer science teacher. Students, आज जो हम लेक्चर देखेंगे हमारी बुक के यूनिट नंबर 1 का लेक्चर है। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमने किसी एल्गोरिथम को कोई डेटा दे के टेस्ट करना है तो वो डेटा हम कैसे दे सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो टेस्ट डेटा है वो होता क्या है, उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद टेस्ट डेटा की हमारे पास डिफरेंट जो टाइप्स अवेलेबल है वो टाइप्स कौन कौन सी है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स देखे प्रॉब्लम सॉल्विंग के चैप्टर के, स्टूडेंट्स उन तमाम लेक्चर्स को आपस में रिलेट करके रखिएगा ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका प्रीवियस जो हमारे टॉपिक्स थे उनके साथ क्या रिलेशन है। क्योंकि जब आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस के आंसर देने लगते हैं वहाँ पे आपको इस रिलेशन का लाजमी पता होना चाहिए, तब आप ये आंसर दे सकते हैं और आपका आंसर फिर सही भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब आज का जो हमारा टॉपिक है ये टेस्ट डेटा। अब पहली चीज़ तो ये कि टेस्ट डेटा का मतलब क्या है और हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं तो हमने ये देखा था कि फ्लो चार्ट्स के अंदर हम जो है वो सोल्यूशन दे देते थे और फ्लो चार्ट सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम रिजल्ट निकाल लेते थे, लेकिन हम वहाँ पे कोई डेटा नहीं दे रहे थे। हम सिर्फ जो है वो वैल्यूज दे रहे थे या अल्फ़ाबेट्स दे रहे थे, कोई स्पेसिफिक वैल्यूज हम ऐड नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते थे, या उसके अलावा हम ये करते थे कि हम फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहता हूँ कि n एक आपका अल्फ़ाबेट है या n एक आपका वेरिएबल है, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू 1 है, तो हम सिर्फ n को रिप्रेजेंट करते थे, हम 1 मेंशन नहीं करते थे। तो इसका ये मतलब है कि स्पेसिफिक डेटा देके भी आपने अपने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को टेस्ट करना होता है। इसका मतलब क्या है और क्यों ये करते हैं? ये इसलिए किया जाता है कि जब आपका एल्गोरिथम रियल टाइम इम्प्लीमेंट होगा, जब आप उसके अगेंस्ट प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे तो आपका प्रोग्राम सही तरीके से काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप उसको वैल्यूज़ प्रोवाइड करना शुरू करें तो आपका एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट जो है वो काम ही ना कर सके और एरर्स देना शुरू कर दे। तो इसलिए टेस्ट डाटा की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। आप अपने एल्गोरिथम्स के अंदर और फ्लो चार्ट्स के अंदर टेस्ट डाटा को ज़रूर यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका एल्गोरिथम जो है वो बहुत बेहतर है या फ्लो चार्ट बहुत बेहतर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ज़्यादा वर्ड यूज़ करेंगे एल्गोरिथम का, लेकिन ये बात याद रखिएगा, फ्लो चार्ट जस्ट एन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो इसका मतलब कि अगर हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली फ्लो चार्ट की भी बात कर रहे हैं। सिर्फ फ्लो चार्ट आपका जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें हम सिम्बल्स को यूज़ करते हैं, बाकी उसमें उसी तरह स्टेप्स होते हैं जो आपके एल्गोरिथम्स के अंदर होते हैं। तो ये फॉर्मली देखते हैं कि टेस्ट डाटा की डेफिनेशन क्या है। आफ्टर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट whether the solution is correct or not, and for testing we need test data. Students, प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली, सॉल्व करने के बाद जब रियल टाइम वो आपका एल्गोरिथम रन होगा तो उसमें आप जो वो कोई रियल टाइम वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये चेक किया जाएगा कि आया जो आपका एल्गोरिथम से हम करवाना चाह रहे थे वो काम वो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसलिए आपको टेस्ट डाटा की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू टेस्ट द एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 गिवन नंबर्स, हमने प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे वहाँ हमने एक एग्जांपल देखी थी कि हमने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन किया था जिसमें हमारे पास 3 जो नंबर थे उसमें से हमने एक लार्जेस्ट जो है उसको फाइंड करना था, लेकिन वहाँ पे हमने कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं दिया था, हमने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स यूज़ किए थे n0, n1, n2। देन वी नीड 3 वैल्यूज़। अब टेस्ट डेटा को जब हम अब पुट करेंगे आप एल्गोरिथम के अंदर, तो हमें इन तीनों के अगेंस्ट कुछ 3 वैल्यूज़ चाहिए होंगी। अब स्टूडेंट्स, 3 वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, और वैल्यू 0 भी हो सकती है। ये 3 किस्म की आपकी वैल्यूज़ जो है वो इनपुट में हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि n0 की वैल्यू आपकी 2 है, n1 की 15 है और n2 की 3 वैल्यू है आपकी। तो इसका मतलब कि ये तमाम वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ है। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी कि n0 की वैल्यू 27 है, n1 की -6 है और n2 की 35 है। मीन इसके अंदर आपकी एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव वैल्यू है। थर्ड वन को अगर देखें तो n0 24, n1 0 और n2 इज 11। सो इसके अंदर आपकी 0 की वैल्यू जो वो ऐड होगी। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आप जब वैल्यूज को इनपुट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, देखना ये होता है कि जब ये 3 वैल्यूज इनपुट की जाएंगी तो तब भी आपका एल्गोरिथम एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एल्गोरिथम हो, जब आप नेगेटिव वैल्यू इनपुट करते हैं तो आपका एल्गोरिथम प्रॉब्लम करना शुरू कर दे और रन ही ना हो।
और इवन अगर 0 की वैल्यू आप पुट करते तो इस आपका एल्गोरिथम है वो स्टक कर जाए या वो रन ना हो। तो ये चीज़ देखनी होती है, इसलिए हम टेस्ट डेटा को यूज़ ज़रूर करते हैं और इससे फिर चेक करते हैं कि हमारा एल्गोरिथम एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा अगर हम उस पर रियल टाइम जो डाटा है वो पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब चलते हैं आगे और ये देखते हैं कि हमारे पास जो टेस्ट डेटा है उसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस है क्या। सो लेट्स सी। So, importance of test data. Testing is essential to point out the defects and errors made during finding a solution to some problem. Students, यहाँ पे दो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, एक है डिफेक्ट और एक है एरर। स्टूडेंट्स, एरर तो वो है कि अगर आपने कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है और डिज़ाइन करने के बाद आपने जब उसका करेक्शन चेक किया है तो वो करेक्ट नहीं है, तो आप उसमें एरर्स फाइंड करते हैं कि क्या गलती है कि मैं जो रिजल्ट चाह रहा था वो रिजल्ट नहीं आ रहा। दीज आर एरर्स। बेसिकली जब तक आपके पास प्रोडक्ट है, मीन किसी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो एरर कहलाएगा और उस एरर को रिमूव किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, डिफेक्ट ये होता है कि अगर किसी फैक्ट्री ने वो प्रोडक्ट बना के मार्केट में भेज दी है और मार्केट के अंदर जाके पता लगे कि इसके अंदर तो ये मसला था, तो वो डिफेक्ट कहलाएगा। सिंपल एग्जांपल है, आप किसी कपड़े की शॉप पे जाते हैं और उस शॉप पे जाके कोई एक कपड़ा ऐसा है जो आपको दुकानदार कहता है कि ये डिफेक्टिव पेयर है। अब वो उसको एरर पेयर नहीं कहता, डिफेक्टिव पेयर कहता है। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट्री से उसके पास आ चुका है, अब वो ठीक नहीं हो सकता, तो वो डिफेक्टिव पेयर कहलाएगा। अगर वो फैक्ट्री के अंदर ही उसको प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई हो गई है तो वो फिर एरर कहलाएगा, उसको फिर रिमूव किया जा सकता है। इसी तरह आपके जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, जब तक वो डिज़ाइनर के पास हैं, डिज़ाइनर जो है उसके अंदर एरर्स अगर उसको मिलते हैं तो उनको रिमूव कर सकता है। लेकिन वही कंप्यूटर प्रोग्राम अगर मार्केट के अंदर आ जाता है और हम लोग उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं और तब अगर कोई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है तो वो फिर डिफेक्ट कहलाएगा, वो एरर नहीं होगा। तो बस याद रखिएगा कि डिफेक्ट्स और एरर में ये मेजर डिफरेंस है। तो टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस भी इसीलिए कि आपके जो प्रोडक्ट है, आपके जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, उसमें एरर्स भी ना हो और उसके डिफेक्ट्स भी ना हो। मीन वो जब तक डिज़ाइनर के पास है तब भी उसमें मसला ना हो, और जब आफ्टर डिज़ाइनर उसको असल यूज़र के पास जाए वो तब भी उसके अंदर कोई मसला ना आए। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सोल्यूशंस। एग्जाम्पल, अ कार इज डिलीवर्ड टू कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कार जब डिलीवर की जाती है कस्टमर को तो उससे पहले क्या किया जाता है, कंपनीज क्या करती है, जो मैन्युफैक्चरर्स है वो क्या करते हैं। अपॉन लॉन्चिंग अ न्यू कार इट इज यूजुअली टेस्टेड विद अ रोबोट ड्राइवर हु हिट्स द कार विद द वॉल। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो कंपनी जब गाड़ी बनाती है नहीं तो वो उसको चेक करती है, उसका एक्सीडेंट करवा के उसमें रोबोट ड्राइवर्स जो है उनको यूज़ किया जाता है। रियल टाइम के अंदर आपके जो ओरिजिनल ह्यूमंस है उनको यूज़ नहीं करते, रोबोट्स को यूज़ करते हैं और ये चेक करते हैं कि जब वो वॉल को हिट करेगी 100 स्पीड पे या 120 की स्पीड पे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मीन इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर द एयर बैग्स एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम्स आर फंक्शनिंग और नॉट। तो ये चेक किया जाता है कि एयर बैग्स ओपन होंगे या जो दूसरे आपके सिक्योरिटी सिस्टम हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये बेसिकली टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग के बाद वहाँ पे जब कंपनीज को या मैन्युफैक्चरर्स को पता चल जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिर दूर कर लेते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम वहाँ पे आइडेंटिफाई ना हो सके और बाद में जब गाड़ी असल यूज़र के पास आ जाए और तब मसला हो तो फिर कुछ भी हो सकता है, कोई मसला हो सकता है। सो दिस टेस्ट कैन हेल्प टू मेक अ कार सेफ। सो टेस्टिंग बेसिकली हेल्प्स टू इम्प्रूव क्वालिटी। तो ये बात याद रखिएगा, टेस्टिंग क्या करती है, ये बेसिकली हेल्प करती है टू इम्प्रूव क्वालिटी। आपके प्रोग्राम्स की, आपके एल्गोरिथम्स की, आपके फ्लो चार्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप टेस्टिंग को यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स है टेस्ट डेटा की वो कौन कौन सी हैं। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टाइप्स हैं वो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स मौजूद हैं। वन बाय वन मैं उसके बारे में बता देता हूँ। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप इसको रट्टा मत मारिएगा, आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, कुछ कीवर्ड्स याद रखें और फिर उससे सेंटेंसेस खुद क्रिएट आप कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज वैलिड टेस्ट डेटा। It is the test data that compiles with the input requirements of the algorithm. Students, valid test data जो भी हमने सबसे पहले एग्जांपल देखी कि अगर हमारे पास n0, n1 और n2 हमारे पास 3 जो है वो वेरिएबल्स हैं, हमने उसके अगेंस्ट कोई भी वैल्यू पुट करनी है तो वैलिड टेस्ट डेटा यही है कि आप उन तीनों के अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो भी वैल्यूज है आप वो वैल्यू इनपुट करें, तो उसको हम कह सकते हैं वैलिड टेस्ट डेटा, जो बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। If an algorithm is supposed to take a numeric values between 1 and 100 as input, then any value between 1 and 100 is a valid test data. Simple.
अगर आपका एल्गोरिदम ऐसा है जिसके अंदर आपने न्यूमेरिक वैल्यूज जो है 1 से 100 के दरमियान पुट करनी है, तो 1 से 100 के दरमियान जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो आपकी वैलिड टेस्ट डेटा कहलाएगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर ए प्रेस कर देते, ए लिख देते, या आप 101 लिख लेते, या आप 0 करते हैं, या आप 200 करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आपको वैलिड टेस्ट डेटा नहीं कहलाएगा। तो ये याद रखिएगा। सेकंड वन इज, फर्स्ट वन वैलिड टेस्ट डेटा, सेकंड इज इनवैलिड टेस्ट डेटा। इट इज द डेटा दैट डज नॉट कंप्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एल्गोरिदम। बेसिकली ये आपको वैलिड टेस्ट डेटा का वाइस वर्सा है, इनवैलिड टेस्ट डेटा। इट इज नेसेसरी टू मेक श्योर दैट द सॉल्यूशन करेक्टली वर्क्स फॉर इनवैलिड वैल्यूज। स्टूडेंट्स, अगर इसी एग्जांपल को लेते हैं कि अगर 1 से 100 के दरमियान आपने वैल्यूज पुट करनी थी, लेकिन आपने वैल्यू पुट कर दी 200। अब 200 जो वैल्यू आप पुट करेंगे वो बेसिकली आपका इनवैलिड टेस्ट डेटा कहलाएगा। अब इनवैलिड टेस्ट डेटा तो है, लेकिन अब आपका जो एल्गोरिदम है या आपका प्रोग्राम जो आपने डिजाइन किया एल्गोरिदम की बेस के ऊपर, वो प्रोग्राम कैसे बिहेव करेगा। आया प्रोग्राम आपका स्टक हो जाएगा, आया प्रोग्राम आपका रन ही नहीं होगा, या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो होता ये है, इट इज नेसेसरी टू मेक श्योर दैट द सोल्यूशन करेक्टली वर्क्स फॉर इनवैलिड वैल्यूज। आपका जो सोल्यूशन है, आपका जो एल्गोरिदम है, वो बेसिकली अगर आप इनवैलिड वैल्यूज भी इनपुट कर देते हैं तो वो वर्क जो प्रॉपरली करे, आपको किसी किस्म का किसी भी टाइप का आपको मैसेज प्रोवाइड करे, बजाय इसके कि वो स्टक हो जाए या रन ना हो। शोज द रेलिवेंट मैसेजेस नोटिफाइंग द यूजर दैट द प्रोवाइडेड इनपुट वैल्यूज आर इम्प्रॉपर। कि अगर आपने 200 वैल्यू पुट कर दी है, आपको करनी थी 1 से 100 के दरमियान, तो इसका मतलब है कि इम्प्रॉपर वैल्यू है, तो आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो सोल्यूशन है, वो बेसिकली आपको एक मैसेज प्रोवाइड करे। और वो मैसेज क्या बताएगा आपको? वो मैसेज आपको ये बताएगा कि जो आपने इनपुट किया वैल्यू वो इम्प्रॉपर है और आप दोबारा से वैल्यू पुट करें। तो आपके जो प्रोग्राम्स हैं बेसिकली वो इस तरह काम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इम्प्रॉपर या इनवैलिड जो डेटा जो ऐड किया तो आपका प्रोग्राम स्टक हो गया, स्टॉप हो गया। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर स्टक हो जाएगा तो आपको फिर उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा और ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। तो उसके अगेंस्ट वो उसको क्या करना चाहिए? उसको स्पेसिफिक मैसेज आपको देना चाहिए और आपको दोबारा से जो ऑप्शन देनी चाहिए कि आप दोबारा से वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी इनवैलिड टेस्ट डेटा की। अब देखते हैं कि नंबर 3 पे हमारे पास जो है वो कौन सा जो टेस्ट डेटा की टाइप मौजूद है। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स नंबर 3 के ऊपर बाउंड्री टेस्ट डेटा। स्टूडेंट्स बाउंड्री टेस्ट डेटा, बाउंड्री के वर्ड को ज़हन में रखें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अ सोल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मीन बाउंड्री पे जो वैल्यूज होती हैं। एक्सट्रीम का वर्ड याद रखें तो आप ये सेंटेंस खुद बना सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वी कैन कंसिडर प्रिंसिपल अमाउंट एज 0 और वेरी ह्यूज अमाउंट। कि अगर आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको 0 भी कंसिडर कर सकते हैं। ये भी एक्सट्रीम है कि लीस्ट एक्सट्रीम है 0, इससे छोटी वैल्यू नहीं आपके पास। और जो आपके पास लार्ज एक्सट्रीम है कि बहुत बड़ी आप वैल्यूज उसको या बहुत बड़े अमाउंट को आप जो है वो यूज़ कर लें। इसमें आप जो है वो नॉर्मल अमाउंट को यूज़ नहीं करते, इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मीन लीस्ट मीन 0 या वेरी लार्ज, इन चीज़ों को आप यूज़ करते हैं और आप देखते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो कैसे बिहेव करेगा जब आप ये वैल्यूज जो है वो प्रोसेस करेंगे। नंबर 4 के ऊपर रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स। इट इज़ वाइज टू चेक द सिस्टम रिएक्ट्स ऑन एंटरिंग डेटा इन एन इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट। फ्रेंड्स फॉर्मेट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने अगर डेट का फॉर्मेट एक सेट किया हुआ है, लेकिन आप जब इनपुट देते हैं तो आप डेट का फॉर्मेट जो सेट किया हुआ है उससे आप डिफरेंट जो है वो इनपुट दे देते हैं, तो फिर आपका सिस्टम कैसे बिहेव करे? गिविंग एन अल्फाबेट एज इनपुट व्हेन अ न्यूमेरिक वैल्यूज एक्सपेक्टेड। इसमें एक तो चीज़ ये कि आपका अगर आपने डेट दी है, आपने डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट दे दिया है, तो फिर क्या है बिहेव करे। उसके अलावा अगर आपने इनपुट देनी थी अल्फ़ाबेट लेकिन आपने न्यूमेरिक वैल्यू दे दी है, तो आपका सोल्यूशन जो है वो या आपका एल्गोरिदम जो है वो किस तरह बिहेव करेगा। अगेन इसको स्टक नहीं होना चाहिए, या आपको एक मैसेज दे और मैसेज में आपको बताए कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट जो है वो इनपुट कर सकते हैं, आप न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते। नंबर 5 एब्सेंट डेटा। स्टूडेंट्स नाम से अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं, जिस तरह स्कूल से आप लोग कई दफ़ा एब्सेंट होते होंगे, तो इस तरह एब्सेंट डाटा मीन ऐसा डाटा जो आपके एल्गोरिथम के अंदर से एब्सेंट हो। अब कौन सा एब्सेंट डाटा होगा? टू इन्वेस्टिगेट दैट द सोल्यूशन स्टिल वर्क्स
if less number of inputs are given than expected. For example, if a system asks to enter a driving license number, then everyone cannot provide this information. पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि लेस नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आप कैसे देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने इनपुट्स देनी थी 4 लेकिन आपने इनपुट्स दी 3, फोर्थ इनपुट आपने नहीं दी और वो नेसेसरी थी चारों इनपुट्स देनी, तो फिर आपका सिस्टम कैसे बिहेव करे, आपका एल्गोरिथम कैसे बिहेव करे. उसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोग फॉर्म फिल करते होंगे, आपने स्कूल में एडमिशन लिया होगा, आपने फॉर्म फिल किया होगा, आपने बोर्ड में जब अपना जो एडमिशन सेंड किया होगा तो वहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया होगा. उसके अंदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है, आपने उस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट जो है वो उसको फिल आउट करना होता है. स्टूडेंट्स, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप फिल आउट नहीं भी करते, छोड़ देते हैं. लाइक अगर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं, इसकी बात आप कर सकते हैं. उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है कि अगर आप वो नहीं भी ऐड करते, मीन अगर आपके ब्लड ग्रुप का पूछा गया और आप नहीं भी अगर ऐड करते, इट डजेंट मैटर, कोई ऐसा इशू नहीं होता. उसको हम एब्सेंट डाटा कहते हैं कि वो डाटा आपके इनपुट तो थी, वहाँ पे जाना तो था, लेकिन आपने उसको नहीं लिखा. तो ये इसी तरह जिस तरह आपने स्कूल में क्लास तो अटेंड करनी थी लेकिन आप एब्सेंट हो गए किसी भी वजह से, तो इसी तरह जिस डाटा को इनपुट करना था लेकिन किसी वजह से वो एब्सेंट हो तो कोई इफेक्ट ना पड़े. अब इसका स्टूडेंट्स होता ये कि कुछ ऐसी आपकी इनपुट्स होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं, जो ज़रूरी होती है, उनको आपने लाजमी लिखना होता है. अगर आप वो इनपुट नहीं देंगे तो फिर मसला होगा, फिर आपका जो एल्गोरिथम है वो रन नहीं हो सकता, फिर वो आपको एरर देगा. लेकिन कुछ आपकी ऐसी इनपुट्स होती है जो मैंडेटरी नहीं होती, अगर आप वो नहीं भी इनपुट करते, इट डजेंट मैटर, आपका एल्गोरिथम रन हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, इस तरह ये हमारे पास जो टेस्ट डाटा थे उसकी टाइप्स मौजूद थी, 5 टाइप्स की हमने बात की. तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था, अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, कि आप अपने एल्गोरिथम्स के अंदर अगर आपने रियल टाइम डाटा जो है वो इनपुट करके चेक करना हो कि आपका एल्गोरिथम जो एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा. क्योंकि स्टूडेंट्स, जब भी आप अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, आप उसका एल्गोरिथम बनाते हैं. एल्गोरिथम बनाने के बाद, सोल्यूशन बनाने के बाद, आप उसके अंदर रियल टाइम जो डाटा है उसको हम टेस्ट डाटा का नाम देते हैं. वो टेस्ट डाटा आप इनपुट करते हैं और इनपुट करने के बाद आप उसको चेक करते हैं. हमने उसकी इंपॉर्टेंस भी देख ली कि उसकी इंपॉर्टेंस जो है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है ह्यूमंस के ऊपर, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे टेस्ट डाटा के साथ अपने एल्गोरिथम को, तो पॉसिबल है कि जो डिफेक्ट आप के प्रोग्राम के अंदर आए, वो डिफेक्ट जब मार्केट में जाए, मार्केट में आपका प्रोग्राम जाए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है. तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा. इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.